मज़हब इस्लाम के सिवा हर जगह फ़िरका वारियत मिलेगी, लेकिन कितनी कम नसीबी की बात है कि जो मज़हब अजम वालों को अरब से और अरब वालों को अजम से जोड़ने के लिए आया था, जिस मज़हब ने काले को गोरे से जोड़ा था और गोरे को काले से जोड़ा था, जिस मज़हब ने अरबी को अजमी से जोड़ा था और अजमी को अरबी से जोड़ा था, जिस मज़हब ने छोटे को बड़े से और बड़े को छोटे से, जिस मज़हब ने गरीब को अमीर से और अमीर को गरीब से, जिस मज़हब ने बादशाह को रियाया से और रियाया को बादशाह से जोड़ा था, जिस मज़हब ने पैगाम दिया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और फिर फरमाया वला तफर्रकू, और फ़िरक़ों में तकसीम न हो जाना। लेकिन बुरा हो सियासी ताकतों का जिसने मुस्लिम उम्मा को फ़िरक़ा वारियत में तकसीम करने की नापाक कोशिश की। और उसी फ़िरक़ा वारियत की एक बहुत बड़ी नहूसत ये है कि एक तरफ कुछ लोग सहाबा का नाम लेकर अहले बैत अतहार की गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, और एक तरफ अहले बैत अतहार का नाम लेकर सहाबा की गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। ऐसे वक्त में मुस्लिम उम्मा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि राह एतदाल को हम अपनी कौम के सामने पेश करें, और हम जहाँ पर यौम सिद्दीक़ मनाएं वहीं पर यौम अली मनाएं, जहाँ पर यौम अली मनाएं वहीं पर यौम सिद्दीक़ मनाएं, जहाँ पर हम पंजतन पाक का जिक्र करें वहीं पर सहाबे किराम की अज़मत का जिक्र करें। आए, चूँकि आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला की याद में हमने महफिल मुनक़्क़िद की है। आपको हैरत होगी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सिद्दीक़ अकबर का जिक्र सुनना मुस्तफ़ा जान रहमत को इतना पसंद है कि अल्लाह तबारक व ताला जिस नबी का जिक्र सुनना पसंद फरमाता है, बल्कि अल्लाह ने जिसके जिक्र को अपने जिक्र के साथ लाजमी करार दिया है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर का जिक्र सुनना पसंद करते हैं। कंजुल उम्माल शरीफ की रिवायत का मफहूम है कि हज़रत सैयदना हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ताज़ा तरीन कलाम लेकर आते हैं और आका से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको आपकी नात सुनाना चाहता हूँ। तो सरकार ने फरमाया, हसन तू मेरी शान में तो लिखता ही है, क्या तूने कभी मेरे अबू बकर की शान में भी कोई नात, कोई मनक़बत लिखी है? उनका भी कोई तज़किरा तूने लिखा है? उनकी भी कभी शान बयान की है? फिर सैयदना हसन बिन साबित ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की मनक़बत पढ़ी मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने, और अल्लाह के रसूल का चेहरा यूं खिल उठा जैसे गुलिस्ता में गिलाब खुल उठता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिद्दीक़ अकबर का जिक्र सुनना इस कदर पसंद था, क्यों ना हो। मेरे आका ने खुद फरमाया, जिसने इस्लाम और मुस्लिमीन पर एहसान किया, जिसने इस्लाम और मुस्लिमीन पर एहसान किया, मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया, सिवाय अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत के दिन अल्लाह मेरी तरफ से अबू बकर को अता फरमाएगा। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर का ये हक है, अबू बकर का ये हक है कि मेरी उम्मत अबू बकर का शुक्रिया अदा करे, मेरी उम्मत अबू बकर से मोहब्बत करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? इसलिए कि कदम कदम पर सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियाँ हैं, कदम कदम पर सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियाँ हैं। आइए, मकाम सिद्दीक़ क्या है इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा। आप मेरी बात की तरफ तवज्जो करेंगे तो सिद्दीक़ अकबर के मकाम और मर्तबे का अंदाज़ा लगेगा। सिद्दीक़ अकबर सहाबे किराम में सबसे बड़े मर्तबे के मालिक हैं। हुजूर के सहाबा में उनसे बड़ा कोई सहाबी नहीं है। ये मेरी सिर्फ राय नहीं है, और मैं तो एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ, मुझे राय देने का इस्लाम में क्या हक है। ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दाता अली हजवरी फरमाते कशफुल महजूब के अंदर,
कि मुस्तफ़ा जान रहमत जैसा कोई पीर नहीं है, मुस्तफ़ा जान रहमत जैसा कोई पीर नहीं है, और अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई मुरीद नहीं। अब आप अंदाजा करें, सिद्दीक अकबर जैसा कोई मुरीद नहीं, तो जैसे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर होने में बेमिसल बेमिसाल है, हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे पीर होने में बेमिसल बेमिसाल है, वैसे सिद्दीक मुरीद होने में बेमिसल बेमिसाल है। पूरी कायनात में उन जैसा आशिक रसूल पूरी उम्मत के अंदर मौजूद नहीं है। ये सैयदना सिद्दीक अकबर की शान है, सहाबा के इमाम है सिद्दीक अकबर। अब उनकी शान सुने, अंदाजा करना होगा, थोड़ा सा अंदाजा करना होगा कि सिद्दीक अकबर की शान क्या है। बयान किया जाता है कि जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया। हुजूर के विसाल के दिन मदीने वालों पर जो गुजरी वो बयान नहीं हो सकती। मदीने मुनव्वरा के दरो दीवार रोते थे, मदीने मुनव्वरा के जिन्नात नौहा करते थे, पत्थरों से दरख्तों से रोने की आवाज़ आती थी, जानवर तक रोया करते थे मेरे आका के विसाल पर। सहाबा के गम का हाल क्या होगा, सहाबा के गम की कैफियत क्या होगी। हजरात सहाबे किराम बेचैन है, बेकरार हैं, आओ फुंगा कर रहे हैं, आओ बोका कर रहे हैं। ऐसे में एक जवान आता है और वो जवान आने के बाद लोगों से पूछता है, ऐ मदीने के मुबारक बाशिंदों, रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हो, आखिर तुम पर क्या हुआ। तो किसी कहने वाले ने कहा, ऐ आने वाले, ये पूछ के क्या नहीं हुआ, हमारे तो गुलिस्तान की बहारें लुट गई, हमारा तो सब कुछ लुट गया, हमारे पास बचा ही कुछ नहीं। आने वाले ने कहा, आखिर ऐसी कौन सी उफ्ताद पड़ गई, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि तुम्हारी जिस्त की बहारें चली गई, तुम्हारे घरों की रौनकें चली गई, तुम्हारे घरों की बरकतें रूठ गई, आखिर हुआ क्या है। तो कहने वाले ने कहा, आने वाले सुन, दरअसल हुआ ये है कि जिस नबी के सदक़े अरब के बोरिया नशीनों को इज्जत मिली, जिस नबी के सदक़े अहले अरब को इज्जत मिली, जिस नबी के सदक़े खाक नशीनों को आसमान हिदायत का तारा बना दिया गया, आज वो अल्लाह का महबूब हमारे दरमियान से रुखसत हुआ और उनका मुबारक जसद पाक कब्र अनवर में रखा जा रहा है। बता, हमारा न लूटा तो किसका लूटा, हमारा न लूटा तो किसका लूटा, हमारी बहारें न रूठी तो किसकी बहारें रूठी। आने वाला जो आया था, अब वो ज़ारो कतार रोने लगा, सर पे खाक डालने लगा, कहने लगा, तुम्हारा जो लूटा वो तो लुट गया, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं, मैं तो सरापा लुट गया। पूछा गया वजह क्या है, तो कहा, इसी आमिना के लाल की अजमतें, इनकी रिफातें, इनकी बुलंदियाँ, इनकी अजमतें मैंने अपने कानों से सुनी और सुनने के बाद इस नबी की हक़ानियत पर ईमान लाया और कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया। लेकिन अब तक मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा नहीं, अब तक मैंने मदीने के ताजदार को देखा नहीं। सुन कर आया था कि जो उनको देख लेता है उनका सहाबी हो जाता है, शरफ़े सहाबियत जो पा लेता है फिर वो बेमिसल बेमिसाल हो जाता है। तो एक झलक देखने के लिए मैं भी आया था कि मैं भी ईमान की हालत में आमिना के लाल का चेहरा देखूंगा और चेहरा देख करके मैं भी ज़ुमरे सहाबा में शामिल हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये रोते रोते कहता है, सुनने वाले सुनते हैं। ऐसे में किसी दानिशमंद ने कहा, जाओ जाओ जल्दी से जाओ और जो लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत की कब्र अनवर के पास खड़े हुए हैं उनमें से किसी को इत्तला कर दो कि सबने तो नबी को देखा है, यहाँ जितने मौजूद हैं सबने हुजूर को देखा है, सिर्फ एक बंदा बाहर से आया है, उसने कभी आका को देखा नहीं है और आका को कब्र अनवर में रख दिया गया है। अब जरा यहाँ से अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, अहले इल्म की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रख दिया गया है, लेकिन अभी मिट्टी कब्र अनवर पर सजाई नहीं गई है। ऐसे में उस अजनबी मुसाफिर ने, जिसने आका को नहीं देखा था, किसी कहने वाले ने कहा, जाओ जल्दी
इत्तला करो कि मिट्टी सजाने से पहले इसके लिए कोई रास्ता निकाल दिया जाए। उधर मौलाए कायनात से कहा गया, मौला अली ने फरमाया जल्दी से बुलाओ और खुश नसीबों की फेरिस्त में उसका भी नाम दर्ज कराओ। उसके बाद उस जवान को बुलाया गया, हुजूर के चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया गया और एक झलक उस जवान को बताया गया। उस जवान ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को बादे विसाल लेकिन कब्र अनवर की मिट्टी बराबर करने से पहले आलमे जाहिरी में सिर्फ एक मर्तबा एक झलक देखा और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखे ताबा पर नकाब डाल दिया गया। अल्लाह अकबर। अब इस शख्स के बारे में जिसने सबसे आखिरी में मेरे आका को देखा और सबसे कम देखा, बादे विसाल देखा, एक मर्तबा एक झलक देखा, कब्र अनवर पर मिट्टी सजाने से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक मर्तबा देखा, उसके बारे में मुसलमानों में दो गिरे हो गए। एक कहता है कि वो सहाबी हो गया, एक कहता है कि वो सहाबी नहीं हुआ। ये दो ग्रुप हो गए। लेकिन सारे मुसलमान उसके बारे में, यानी मुसलमानों से मुराद फुक़हा, उलमा, मुहद्दिसीन, इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि वो सहाबी है या नहीं है। इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि जिसने हुजूर को कब्र अनवर में लेटने के बाद मिट्टी बराबर होने से पहले सिर्फ एक मर्तबा एक झलक देखा। अब कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई औताद, कोई रिजालुल गैब, कायनात का बड़े से बड़ा वली उस शख्स के मकाम तक नहीं पहुंच सकता जिसने सिर्फ एक झलक बादे विसाल कब्र अनवर में लेटाने के बाद मिट्टी बराबर करने से पहले मेरे नबी को एक मर्तबा देखा। अब आप मुझे बताओ, अगर उसे सहाबी भी माना जाए तो गोया के दर्जे में सबसे छोटे दर्जे का वो सहाबी होगा जिसकी सहाबियत में इख्तिलाफ है। अब आप मुझे बताओ, जिसने एक झलक बादे विसाल देखा उसका मर्तबा ये हो गया कि अब इमाम मेहदी भी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। जब एक झलक देखने वाले का मकाम ये है तो जिस सिद्दीक़ अकबर ने जिंदगी में एक बार नहीं बार बार देखा, बार बार देखा, इसलिए कि इमाम मेहदी का मर्तबा बहुत बड़ा है, लेकिन सहाबा से बड़ा मर्तबा उनका भी नहीं है। मैं ये तकाबुल नहीं करना चाहता, लेकिन अपने उन जवानों को समझाना चाहता हूं जो आज कहीं पर भी बैठ करके सहाबा के खिलाफ मुंह खोलते हैं। सहाबे किराम की अजमत पर कानों कान बातें की जाती है कि वो तो ऐसे थे और वो तो ऐसे थे। अरे वो कैसे थे, यहां तक के बकवास की जाती है कि उन्होंने अहले बैत की हक तलफी की। जरा शर्म तो करो। अरे जो खुद नकेल पकड़कर चलते हो और गुलाम को ऊंटनी पर बिठाते हो, जो निकम्मे गुलामों की हक तलफी नहीं करते, वो नबी की औलाद की हक तलफी कैसे कर सकते? जो गुमनाम गुलामों की हक तलफियां नहीं करते, आखिर वो गुलाम का नाम तो कोई बताए, उसका नसबनामा तो कोई बताए। अल्लाह अकबर। लेकिन फारूक आजम नकेल पकड़कर चल रहे हैं और गुलाम ऊंटनी पर बैठा हुआ है। फारूक आजम बता रहे हैं ये नबी की तरबियत का नतीजा है। जो गुलामों की हक तलफी नहीं करते, वो आका की औलाद की हक तलफियां कैसे कर सकते हैं? तो मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूं, और वो भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिद्दीक़ अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम से जितनी कुर्बत सिद्दीक़ अकबर को थी, उतनी कुर्बत सहाबा में किसी को नहीं थी। देखो, कुर्बत की एक मिसाल बताऊं आपको। जब कोई किसी की कुर्बत बताना चाहता है तो कहता है कि चोट उसको लगती है तो दर्द मुझे होता है। ये बहुत कुर्बत की बात है। गम उसको होता है तो तकलीफ मुझे होती है, तकलीफ मुझे होती है तो गम उसको होता है। यही है ना, इसलिए कहते हैं बड़ी कुर्बत है। लेकिन एक नई कुर्बत का अंदाज आपको बताना चाहता हूं। लिबास एक जैसा पहने तो आपने कहा कुर्बत है,
खाना एक प्लेट में खाएं, आपने कहा कुर्बत है। चोट लगने पर दूसरा बेचैन हो जाए, आपने कहा कुर्बत है। एक घर में रहे, आपने कहा कुर्बत है। एक सवारी में सवार हो जाए, कहे कुर्बत है। लेकिन कुर्बत की ये मिसाल आपने कहीं नहीं सुनी होगी कि आंसू मेरे हो और बहते किसी और के गाल पर। ये कुर्बत की कोई मिसाल आपने, मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन से दुनिया बनी है उस दिन से लेकर आज तक मेरे आंसू इनके गाल पर नहीं बह सकते, इनके आंसू मेरे गाल पर नहीं बह सकते, मेरे आंसू मेरी मां के गाल पर नहीं बह सकते, क्योंकि आंसू जिसके होते हैं गाल भी उसके होते हैं। ठीक, कायनात में ये कुर्बत किसी को हासिल नहीं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक उस हस्ती का नाम है कि आंसू सिद्दीक के हैं, आंसू सिद्दीक के हैं, बहते उनके गालों पर नहीं है। आंसू सिद्दीक के हैं, बहते हैं मुस्तफा जान रहमत के गालों। कुर्बत की ये मिसाल आपको कहीं ना मिलेगी, कुर्बत की ये हदें आपको कहीं ना मिलेगी। आओ उसका पस मंजर पेश करूं। अगरचे आपने सुना होगा, लेकिन शायद आपको समझ में बात नहीं आई है, इसलिए आपको समझाना चाहता हूं। वो नेकी जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, उमर की सारी जिंदगी की नेकी पर अबू बकर की एक रात की नेकी भारी है। और वो एक रात की नेकी कौन सी है? वो वही रात की नेकी है जिसे हिजरत की रात की नेकी कहते हैं। और हिजरत की रात अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले। हम अहले सुन्नत जब हिजरत बयान करते हैं तो हमें दोनों यार याद रहते हैं। जो बिस्तर के लिए था उसे बिस्तर दिया, जो मअय्यत और गार के लिए था उसे गार में लेकर तशरीफ ले गए। बहरहाल वाकया नहीं बताना, सिर्फ इशारा देना। गार में पहुंचे तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त गार में पहुंचे तो आपके पास कोई सामान नहीं था। हिजरत के लिए निकले थे तो कोई सामान लेकर नहीं निकले थे, क्योंकि प्लान ये था कि गार में रुकेंगे और गार में रुकने के बाद फिर वहां पर ऊँटनियां लाई जाएगी। तो सामान, ऊँटनियां भी लेकर नहीं निकले थे, ऊँटनियां लाई जाएगी, रहबर लाया जाएगा और उसके बाद फिर वहां से रवाना होंगे। तो सिद्दीक अकबर बदन के कपड़ों से निकले थे। अब यहां पर मेरे जवान गौर से सुने, सहाबे किराम की कुर्बानियों में सिद्दीक अकबर की कुर्बानी क्या है। फारूक आजम की सारी जिंदगी की नेकी पर जिस अबू बकर की एक नेकी को भारी करार दिया गया, आखिर वो नेकी क्या थी? सिद्दीक अकबर बदन के कपड़ों से निकले थे और फिर आपने देखा कि सैयदा सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ पर लेकर के चढ़े, जिसे जबल सौर कहते हैं। तकरीबन उसकी जो लंबाई है 500 फीट की लंबाई है उसकी, और बहुत नौजवान और ताकतवर लोग भी चढ़ते चढ़ते कम से कम 1-2 मकाम पर तो क़याम करते, उसके बाद चढ़ पाते हैं। जब पहली मर्तबा में उस गार पर गया था जबल सौर पर, तो मेरी उम्र उस वक्त 20 साल की थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं गार पर जाकर वापस आया तो तकरीबन 2-3 दिन हरम में जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, इतनी थकन का असर था। जो लोग जाते हैं सबकी अपनी अपनी ताकत और कुव्वत है, लेकिन मैं इतना उस वक्त कमज़ोर था। हालांकि उस वक्त मेरी पूरी शबाब और जवानी का आलम था, तो उस वक्त भी हालत ये थी। अब सिद्दीक अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर के चढ़े हैं गारे सौर पर, जबल सौर पर, और हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पे बिठाया है। और सिद्दीक अकबर ने पैर नहीं रखे, वो चढ़ती थी, बल्कि उंगलियां रखकर सिद्दीक चढ़ते थे। वजह ये थी कि उस गार पर धूल थी, उस गार पर क्योंकि कोई जाने वाला चढ़ने वाला नहीं था, गुबार था, धूल थी। तो आपको खौफ ये हुआ कि अगर मैं अपना पूरा कदम रखकर गार पर चढ़ता हूं, पहाड़ पर चढ़ता हूं,
तो मेरे पैरों का निशान बनेगा, और निशान बनेगा तो जो दुश्मन ढूंढते ढूंढते आएगा तो वो निशान के जरिए से पहुंच जाएगा। तो सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह को लेकर अपने कंधों पे बिठाकर, सिद्दीक अकबर अपने कंधों पे हुजूर अलैहिस्सलाम को बिठा करके सिर्फ उंगलियां रखकर जो है वो जबल सौर पर तशरीफ ले जाते हैं। और ये ले जाना भी बहुत बड़ी चीज थी, उस पर मैं कोई इस वक्त तफसीरा नहीं करता, लेकिन अल्लाह अकबर जब लेकर गए तो देखा कि गार जो है गर्द आलूद है। सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, पहले मैं जाता हूं। और जब गए तो गार का मंजर देखा कि उसमें जगह जगह सुराख हैं। अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर अब सुराख हैं, और सुराख के लिए कपड़ा उसमें भरना है, कोई चीज भरना है, कोई सामान नहीं। तो सिद्दीक अकबर ने अपने कपड़े उतार दिए, ऊपर के हिस्से के कपड़े उतार दिए, और सिद्दीक अकबर ने ऊपर के हिस्से के कपड़े उतार कर उसको फाड़ फाड़ करके जो है वो एक एक सुराख के अंदर भरना शुरू किया। यहां पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जो लोग नबी के नाम पर 5 वक्त की नमाज में मस्जिद में नहीं आ सकते, जो फज्र की नमाज में 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं कर सकते, जो लोग नबी के नाम पर चंद बाल दाढ़ी के नहीं बढ़ा सकते, वो सिद्दीक अकबर की बारगाह में बेअदबियां करते हैं, सिद्दीक अकबर पे बातें करते हैं, वो सहाबा की अजमत पर माज़अल्लाह उंगलियां उठाते हैं। अंदाजा तो करो, जिस सिद्दीक ने अपने लिबास की परवाह नहीं की और सिद्दीक अकबर ने लिबास फाड़ करके जो है वो सारे सुराग बंद कर दिए। मशहूर बात है, मैं कोई नई बात नहीं करने चला, लेकिन बात इतनी कहना चाहता हूं, कपड़ा खत्म हो गया ऊपर के हिस्से का, और एक सुराख अब भी बाकी था। सिद्दीक अकबर ने वहां पर अपना अंगूठा रखा, और एक रिवायत के मुताबिक एड़ी रखी, और एड़ी रखने के बाद अल्लाह के रसूल को साफ करके बुलाया, हुजूर तशरीफ लाएं। तो अभी भी आप गारे सौर में जाएंगे तो देखेंगे कि गारे सौर का नक्शा कुछ ऐसा है कि एक इंसान उसमें बैठे तो दूसरा बैठ नहीं सकता, दूसरा लेटेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम लेट गए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम लेट गए। अब सिद्दीक अकबर की वो एड़ी या पैर जिस गार के जो सुराख के दहाने पे रखा था उसमें सांप था, और सांप हर सुराख से आया कपड़ा पाया तो निकल नहीं सकता था, लेकिन यहां पर इंसानी जिस्म को उसने महसूस किया। सांप की को अल्लाह ताला ने जबान में वो ताकत दी है कि वो महसूस कर सकता है जबान से कि ये इंसानी आज़ा है या इंसानी आज़ा नहीं है। उसने जबान से महसूस किया कि ये इंसानी उज़्व है, तो इसको हटाना आसान था। अब हुजूर अलैहिस्सलाम सिद्दीक अकबर की गोद में सर रख कर लेटे हैं। ज़रा अंदाज़ा करें, ज़रा गौर करें, लोग सिद्दीक अकबर के बारे में कैसी बातें करते हैं। जो कुरान बगल में लेकर बैठे लोग उसके जन्नती होने का ऐलान करते हैं। अबू बकर मैं तुम्हें किस नाम से याद करूं, इसलिए कि कोई कुरान लेकर के गोद में बैठता है, कोई बुखारी लेकर के गोद में बैठता है, कोई तबर्रुकात लेकर गोद में बैठता है। अबू बकर, हलीमा और आमिना के बाद आपको ये सआदत नसीब हुई है कि आमिना के लाल को आप अपनी गोद में लेकर के बैठे हुए हैं, और उधर सांप जबान से चाटता है अंगूठे को या एड़ी को, और उसके बाद डंक मारता है। लिखने वाले मौर्रिखीन ने लिखा है एक नहीं 70 कमोबेश डंक मारे सांप ने, लेकिन सिद्दीक अकबर ने हरकत नहीं दी, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम पर थकन के आसार थे और अल्लाह के रसूल आंख बंद करके सो रहे थे। सिद्दीक अकबर को एहसास हुआ अगर मैं ज़रा भी हिलता हूँ, अगर ज़रा भी जंबिश करता हूँ तो हुजूर की नींद में खलल आएगा। अब हुजूर की नींद में खलल ना आए, सिद्दीक अकबर वही अंगूठा रखकर इत्मीनान से है। अब यहां आकर मोतरजीन कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि किसी को सांप डंक मारे और वो हरकत न करे। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं हो सकता कि किसी को सांप डंक मारे और वो हरकत न करे, बिल्कुल। मगर बात यह है कि वो क्यों हरकत करता, तवज्जो करना मेरे जुमलों पर, वो क्यों हरकत करता कि उस दिन अबू बकर सिद्दीक उस मंजिल पर फाइज थे,
उस मकाम पर फाइज थे, उस मर्तबे पर फाइज थे कि आपने सांप की बिल पर अंगूठा रखा था, सांप डंक मार रहा था, वो भी सदियों पुराना सांप, जहरीला सांप डंक मार रहा था। तो गोया के सांप के बिल पर सिद्दीक का पैर नहीं था, बल्कि मौत के मुंह पर सिद्दीक का पैर था। यानी मौत सिद्दीक अकबर के पैरों के नीचे थी और जिंदगी सिद्दीक अकबर की गोद में थी। तो जो मौत पर पैर रखकर और जिंदगी को गोद में लेकर बैठा है, फिर वो सांप के डंक पर हरकत कैसे कर सकता है? कायनात में कोई इंसान बता दो जिसके पैरों में मौत थी और जिसकी गोद में जिंदगी थी। अगर वो कोई है, वो सिद्दीक अकबर के सिवा कोई नहीं हो सकता। सैयदना सिद्दीक अकबर मौत पर पैर रख करके बैठे और जिंदगी को, हुजूर जिंदगी नहीं है तो जिंदगी और है कौन? मेरे इमाम कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर रूह कायनात, वो तो जिंदगी की भी जिंदगी है, वो तो जान की भी जान है, बल्कि वो तो ईमान की भी जान है। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मौत पर एक पैर है और गोद में जिंदगी है, इस शान से बैठे हैं। लेकिन इंसान तो इंसान ही है, फिर इंसान तो इंसान ही है। इस यकीन के साथ हुजूर को गोद में लिए हुए हैं, हुजूर का सर अक़दस गोद में लिए हुए हैं कि सिद्दीक जुम्बिश नहीं करते आका की नींद का ख्याल करके। लेकिन चूंकि कमोबेश 70 मरतबा डंक मारा गया है तो आंसू रुकते नहीं। ये इतनी लंबी बात मैंने सिर्फ एक जुमला कहने के लिए अब तक कही थी, ज़रा तवज्जो करना। आंसू रुकते नहीं, आंसू रुकते नहीं, इसलिए कि आंसू पर किसी का काबू नहीं, न वली का, न कुतुब का, न अब्दाल का। जो इंसान है उसके लिए आंसू पर काबू नहीं है, इसलिए कि आंसू को रोका नहीं जा सकता। जब आंसू बेसाख्ता निकलते हैं तो निकल पड़ते हैं। अबू बकर सिद्दीक को डंक मारा गया, दर्द सह न सके, जुम्बिश तो न की, लेकिन आंसू पर कंट्रोल न था, आंसू निकलने लगे। इधर अबू बकर की आंख से आंसू निकले और उधर मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे से ढलने लगे और उस कुर्बत का तारीख में इजहार किया गया। आप कहते ना, दुख तुझे है तो दर्द मुझे है, गम तुझे है तो आंसू मेरे हैं, आस्तीन मेरी है तो आंसू तेरे हैं, आंख तेरी है तो दर्द मेरा है। लेकिन कायनात में वो यकताई और वो फनाइयत का जज्बा लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। अबू बकर सिद्दीक के आंसू है और मुस्तफ़ा जान रहमत के गालों से बह रहे हैं। ये वो मकाम है जो कायनात में किसी को हासिल नहीं। इसीलिए तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा था, ऐ ज़ैनुल आबिदीन ये बताओ अबू बकर का मकाम क्या है? अक्सर सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म की अजमत के हवाले से लोगों ने सैयदों से पूछा, मौलाए कायनात की औलाद से पूछा कि ये क्या कहते हैं। लेकिन ये सच्चे सुच्चे लोग हैं जो सच्ची बातें कह दी। इसलिए कि हमें ना ईरान की परवाह है, ना हमें सऊदी की परवाह है। हमें क्या, हम तो मदीने वाले हैं, मदीने की भीख पे पलने वाले हैं, हमें किसी की क्या परवाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, ज़ैनुल आबिदीन मज़लूम करबला ये बताओ अबू बकर का मर्तबा क्या है? कितनी खूबसूरत बात कही। अली की औलाद ये कह सकती है और अली की औलाद के सिवा किसी में जुर्रत क्या है? सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अबू बकर का मकाम पूछने वाले सुन ले, जो अबू बकर का मकाम कल था नबी की बारगाह में वही आज भी है, और जो आज है वही कल था। का क्या मतलब? कहा जाकर कुब्बे रसूल में नहीं देखता कि सब दूर दूर आराम कर रहे हैं, सबसे करीब अबू बकर सो रहा है। तो आज जिसको करीब रखा है कल भी उसी को करीब रखते थे, और कल जिसको करीब रखते थे आज भी उसी को करीब रखा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हज़रत सिद्दीक़ अकबर।
कहते महबूब रब्बी अकबर है। उस सब्ज़ कुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। ये सिद्दीक अकबर की शान है। लेकिन अब मैं कोई लंबी गुफ्तगू करने की बजाय सिर्फ एक हदीस पढ़कर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूँ, और वो हदीस नूरुल अबसार नामी किताब से पढ़ रहा हूँ। मैं हदीस साथ में लेकर आया हूँ ताकि मैं उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ सकूँ। सिर्फ इसलिए कि मुसलमान दो हिस्सों में बट रहे हैं। कोई कहता है मैं अली वाला हूँ, तो अली वाला कह करके वो सिद्दीक अकबर को गाली देना चाहता है, और कोई कहता है कि मैं सहाबा वाला हूँ, तो सहाबी वाला बनकर कोई मौला अली को गाली देना चाहता है। लेकिन जो अली को गाली दे वो कभी सहाबा का सच्चा आशिक नहीं हो सकता, और जो सहाबा को गाली दे वो बदबख्त कभी अली वाला नहीं हो सकता। अब मैं किसी मौलाना की गुफ्तगू पढ़ने की बजाय, अब मैं किसी मुहद्दिस की गुफ्तगू पढ़ने की बजाय भावनगर के इस आशिकाने रसूल के मजमे में एक हदीस शरीफ पढ़ूंगा जिसके रावी अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और बात क्या है? अली मुर्तजा बाबे मदीनतुल इल्म फातिह खैबर खातिमुल विलायत सैयदना अली मुर्तजा का नजरिया सिद्दीक अकबर के लिए क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक की नजर में मौला अली का मकाम क्या था वो आपको बताऊंगा, ताकि दुनिया के सियासतदानों को पता चल जाए, दुनिया के मक्कारों को पता चल जाए कि जहन्नम क्यों मोल लेते हो। जो अली सिद्दीक की तारीफ करे और जो सिद्दीक अली की तारीफ करे, तुम उनकी शान में गुस्ताखियां करके बदबख्त क्यों बनना चाहते हो। एक हदीस सिर्फ पढ़ना है, उसका पस मंजर पहले बताऊं। मैं हदीस देखकर पढ़ूंगा लेकिन आपको पहले पस मंजर बताऊंगा, और पहले एक शर्त होगी, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करूंगा, जबान होगी अली पाक की, जबान होगी सिद्दीक अकबर की, उनकी बात करूंगा, उनकी बात में अपनी जबान से नकल करूंगा, गोया के जबान मेरी है बात उनकी, उनकी बात पेश होगी। तो यहां से लेके वहां तक कोई भी सुन्नी चुप नहीं रहे, जिंदा दिली के साथ सुने, इसलिए कि मेरी आदत नहीं कि मैं लोगों को कहूं कि कहो सुभान अल्लाह। मैं वो बंदा नहीं हूं, मैं सिर्फ आपके ईमान और अकीदे पे छोड़ना चाहता हूं कि आप सहाबा की अजमत कैसे सुनते हैं। लगना चाहिए कि आपको लाया नहीं गया है, आप मौला अली और सिद्दीक के बुलावे पर आए हैं। इस तरह से जिंदा दिली से सुनना होगा। बस मंजर हदीस का ये है, हदीस की किताब का नाम है नूरुल अबसार, रावी है अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। पस मंजर क्या है हदीस का? बहुत खूबसूरत पस मंजर है। पस मंजर ये है कि एक दिन ऐसा हुआ, सिद्दीक अकबर को रसूलुल्लाह की याद आई, सिद्दीक अकबर को रसूलुल्लाह की याद आई। सिद्दीक अकबर ने सोचा चलो हुजूर के घर चल के मिलते हैं, आज हम हुजूर के घर जाके हुजूर से मिलते हैं। खुदा का करना ये, खुदा का करना ये, अल्लाह की शान ये कि उसी वक्त मौला अली को हुजूर की याद आई और मौला अली के दिल में ख्याल आया अब हुजूर के आने का इंतज़ार क्या करूं, मैं हुजूर के घर जाके हुजूर से मिलता हूं। सिद्दीक अकबर का घर हुजूर के घर के बिल्कुल सामने था, अभी भी वो है, और मौला अली तो बिल्कुल बाजू में रहते थे, और अभी भी मौलाए कायनात का हुजरा है जिसे हुजरा फातिमी कहते हैं सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह अकबर। मौला अली अपने घर से निकले, सिद्दीक अकबर अपने घर से निकले, और दोनों हुजूर के हुजरे के पास एक साथ मिले, दोनों हुजूर के हुजरे के पास एक साथ मिले। अब जरा तसव्वुर में लाना, यहाँ बैठने की बजाय तसव्वुरात की दुनिया में, तखज्जुलात की दुनिया में मदीने मुनव्वरा चलते हैं, और आज का मदीना नहीं बल्कि आज से 1450 साल के
मदीने मुनव्वरा में चलते हैं, वो हवाएं, वो फजाएं, वो मुअत्तर हवाएं, जिब्रील का परों को समेट करके आना, हवाओं का रुक रुक कर अदब के साथ चलना, अल्लाह अकबर, हसनैन का बचपना, सहाबे किराम की आबादी, सहाबे किराम की बस्ती, अल्लाह अकबर, वो मदीने मुनव्वरा जब हुजूर ज़ाहिरी हयात में जलवगर थे, अल्लाह अकबर, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे पाक जो रश्के अर्श था उसमें जलवगर हैं, और दरवाजे पर अबू बकर सिद्दीक और मौला अली ये दोनों इकट्ठा होते हैं। हुजूर के दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ है, हुजूर के दरवाजे पे पर्दा पड़ा है, दोनों एक साथ आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं, और सलाम करने के बाद सिद्दीक अकबर मौला अली से कहते हैं, अली अब हुजूर के घर में जाना है तो पहले आप तशरीफ ले चलें। और फिर मौलाए कायनात कहते हैं, नहीं नहीं अबू बकर, पहले आप घर के अंदर तशरीफ ले जाएं। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत मंजर होगा कि नबी की चौखट है, पर्दा पड़ा हुआ है, अंदर मेरे आका जलवगर है। अली कहते पहले आप जाएं, सिद्दीक कहते पहले आप जाएं, पहले आप और पहले आप। यहां तो लोग पहले मैं और पहले मैं कहते हैं, सहाबा मैं वाले नहीं थे, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबकी अना को फना कर दिया था इश्क मुस्तफा में, इसलिए वहां मैं नहीं थी, इसलिए वहां पहले आप था। सिद्दीक कह रहे पहले आप, मौला अली कह रहे पहले आप। अब ये पहले आप और पहले आप में चूंकि दोनों अहले इल्म हैं, तो जब पहले आप और पहले आप से बात ना बनी तो दोनों ने इल्मी दलील देना शुरू की, इसलिए कि इल्म वालों की पहचान है, जब बात नहीं भी मानी जाती है तो दलील किससे दी जाती है? इल्म से दी जाती है। अब आइए वो मंजर देखें, पहले आप और पहले आप का खूबसूरत मंजर। अल्लाह अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू अली पहले आप हुजरे में चलें। हजरत अली फरमाते हैं, नहीं नहीं पहले आप चलें। चूंकि अली बाबे मदीनतुल इल्म है तो आपने इल्मी जबान खोली और कहा, अबू बकर मैं तुमसे कभी भी आगे नहीं जा सकता। कौन कह रहा है? अली ये मुर्तजा, अली ये मुर्तजा कह रहे हैं। अली कह रहे मैं तुमसे कभी भी आगे नहीं जा सकता। नबी के हुजरे में आगे जाने में इतनी एहतियात है तो मुसल्ले पर आगे जाने में कितनी एहतियात होगी। लोग सहाबा को अपनी तरह समझते हैं। मौलाए कायनात कहते हैं, नहीं अबू बकर मैं तुमसे पहले नहीं जाऊंगा, उस शख्स पे तकद्दुम नहीं करूंगा, उस शख्स से आगे नहीं बढ़ूंगा जिसकी शान मैंने अपने कानों से ये सुनी है कि मेरे नबी से मैंने फरमाते हुए सुना। अली कह रहे कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि अबू बकर के अलावा मेरे बाद कोई ऐसा अफजल इंसान नहीं है जिस पर सूरज तुलू और गुरूब ना हुआ हो। यानी हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती अगर रूए जमीन पर कोई है तो उसी अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है? अली ये मुर्तजा कह रहे हैं। अब अली वालों को मानने के सिवा चारा क्या है? अगर अली को मानते हो तो अली की भी मानो ना। अब मौला अली, अगर अली का नाम सियासत की वजह से लेते तो जो चाहो करो, और अली पाक का नाम अकीदत की वजह से लेते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी फजर की नमाज के बाद उस वक्त तक मुसल्ले से उठते नहीं जब तक के नादे अली शरीफ नहीं पढ़ लेते। हम मुसल्ले से बाद में उठते, पहले नादे अली पढ़ते। अली का नाम हम सियासत की वजह से नहीं लेते, हम अली का नाम इबादत के तौर पर जपते हैं, क्योंकि हमारे सिद्दीक ने कहा कि अली की ज़ियारत भी इबादत है और अली का जिक्र भी इबादत है। ये जिक्र, ये किसने कहा कि अली का जिक्र इबादत है? वो पता चला जब या अली कहते हैं तो हम बिदअत नहीं करते, ये सुन्नत सिद्दीक पर अमल करते हैं। जिक्र अली इबादत है। लेकिन अली क्या कह रहे हैं? मौलाए कायनात सैयदुस सादात क्या कह रहे हैं? मैं उससे कैसे आगे बढ़ूं? जबान अली पाक की, फरमान अली पाक का, उससे कैसे आगे बढ़ूं जिसके लिए मैंने अपने नबी से अपने इन कानों से सुना
कि मेरे बाद रूए ज़मीन पर कोई अफजल आदमी नहीं जिस पर सूरज तुलू और गुरूब हुआ है सिवाय अबू बकर के। इसलिए अबू बकर पहले तुम जाओगे, आगे तुम जाओगे, मैं नहीं। अब वो सिद्दीक़ अकबर थे, मेरे और आपकी तरह कोई होता तो कितना सीना फूल जाता। अगर स्टेज पर नाजिम कुछ 4-6 जुमले बड़े बड़े कह दें तो हमारा सीना अपने कपड़ों के अंदर नहीं रह सकता, कितना फूलता है। लेकिन कहने वाले नाजिम को भी जवाब देना होगा और सुनने वाले खतीब को भी जवाब देना होगा। जो आपकी हैसियत नहीं उससे बढ़कर कोई बात कहे तो उसे रोक देना चाहिए। लेकिन ये बड़ा अलमिया है अहले सुन्नत में कि हमारे यहाँ बड़े बड़े अलकाबात दिए जाते हैं, हमारे सीने फूलते हैं। ये हमें बहुत बड़ा अलमिया से गुजरना है और बड़ी हैरत है मुझे इस पर। लेकिन आज इस पर कोई कुछ तफसीरा नहीं करना चाहता क्योंकि वक्त मुख्तसर है और बात मुझे पूरी करना है। सिद्दीक़ अकबर के लिए अली मुर्तज़ा ने इतनी बड़ी बात कह दी। सिद्दीक़ अकबर ने, अब उसके बाद आपने भी इल्मी ज़बान खोली। सिद्दीक़ अकबर कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं, बड़े आलिम थे, अल्लाह ने इल्म से नवाजा था। सिद्दीक़ अकबर ने कहा अली मैं आपसे कभी आगे नहीं बढ़ूंगा, दलील भी देखें। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं आपसे आगे, पहले तो आप ही को जाना होगा, मैं आपसे आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने नबी से अपने इन्हीं कानों से सुना है कि ऐ फातिमा मैंने अपने ख़ानदान के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ तेरा निकाह किया है। तो जिसको हुजूर अपने ख़ानदान का बेहतरीन फ़र्द कहें, पहले तो नबी के ख़ानदान की कोई मिसाल नहीं और नबी के ख़ानदान में सबसे बेहतरीन, नबी के ख़ानदान में सबसे बेहतरीन। तो कहा कि हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा मैंने अपने ख़ानदान के सबसे बेहतरीन शख्स के साथ तेरा निकाह किया है। तो अली मेरे नबी जिसको अपने ख़ानदान में सबसे बेहतर कह दें, मैं कभी उससे आगे नहीं बढ़ूंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा, पहले तो आप ही को जाना पड़ेगा। अब अली मुर्तज़ा वीर चुप नहीं रहे। अली मुर्तज़ा कहते हैं लेकिन अबू बकर पहले तो आप ही को जाना है। इस पर अगर सुन्नी चुप रहेगा तो फिर मुझे हैरत होती है। अबू बकर पहले तो आप ही को जाना है। अब दलील पेश करते मौला अली, जरा सुने गौर से। अली मुर्तज़ा क्या शान बयान कर रहे हैं सिद्दीक़ की। अगर कोई कहता है ना कि मैं अली वाला हूं, चिटिंगबाजी करता है, इसलिए कि अली वाला कभी चुप नहीं रह सकता सिद्दीक़ की शान पर। मौलाए कायनात ने कहा अली मुर्तज़ा ने कहा अबू बकर मैं तुमसे आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले आपको आगे जाना होगा। क्यों? इसलिए कि मैंने अपने इन्हीं कानों से अल्लाह के रसूल को फरमाते सुना, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना देखना चाहे, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना देखना चाहे, वो मेरे अबू बकर सिद्दीक का सीना देख लिया कर। सिद्दीक अकबर ये मोबाइल की जो वो टॉर्च बंद कर दें आप लोग, शायद मैं आपको दिख रहा हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम अजमईन सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि मौला अली ने फरमाया अबू बकर पहले तो आप आगे जाएंगे क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना। अली कितनी सच्ची शख्सियत का नाम है, अकेले में सुना लेकिन बराबर बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं अली पाक का अकीदा सिद्दीक के लिए क्या है कि मेरे नबी ने फरमाया किसी मौलवी का कहना नहीं है, मौलवी का मौला कह रहा है। मौलाए कायनात अली के मुर्तज़ा का मौला कह रहा है। मुस्तफा जान रहमत कह रहे हैं कि जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना देखना चाहे वो मेरे अबू बकर का सीना देख लिया कर। अब बताओ, जब खलीलुल्लाह के सीने में कीना नहीं हो सकता तो नबी फरमा रहे हैं इब्राहिम खलील का सीना
सीना देखना है तो अबू बकर का सीना देख लो, यानी इब्राहिम का सीना जैसे बेकीना था वैसे मेरे सिद्दीक का सीना भी बेकीना है। और मौला अली कह रहे हैं अगर खलीलुल्लाह का सीना देखना हो तो अबू बकर का सीना देख लो, मगर वारे सिद्दीक अकबर अस्दकुस सादिकीन आप भी चुप नहीं रहे। जैसी हदीस अली ला रहे हैं वैसी हदीस सिद्दीक अकबर ला रहे हैं और हमारे लिए उन्वान बन रहा है। उधर मौला अली ने कहा अगर खलीलुल्लाह का सीना देखना है तो रसूलुल्लाह कहते हैं अबू बकर का सीना देखो, लेकिन अब सिद्दीक अकबर क्या कहते हैं, जरा नासबियों पर भी ज़र्ब लगाई सिद्दीक अकबर ने, जरा खारजियों पर भी ज़र्ब लगाई सिद्दीक अकबर ने, इसलिए कि जब अली का जिक्र पढ़ा जाता है तो लोगों की नाकों के नत्थे फूलने लगते हैं। ज्यादा अली अली कर रहा है, कहीं उधर वाला तो नहीं हो गया। ओ नादान, अली का जिक्र करने वाला न इधर वाला है न उधर वाला है, वो तो चार यार वाला है, वो तो अहले जन्नत वाला है, वो तो सहाबा का सच्चा गुलाम है। मेरे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जुमला याद है मौला अली का कि आका मौला अली फरमाते कि रसूलुल्लाह ने फरमाया खलीलुल्लाह का सीना देखना है तो अबू बकर सिद्दीक का सीना देखो। तो अली मुर्तजा कहते हैं अबू बकर पहले आप जाओ, पहले मैं नहीं पहले आप। अब सिद्दीक अकबर कहते हैं नहीं पहले मैं नहीं, पहले तो आप ही जाएंगे, पहले तो आप ही जाएंगे, इसलिए कि मैंने अपने नबी को सुना ये कहते हुए। अब सिद्दीक अकबर कह रहे हैं अली की शान, सिद्दीक अकबर कह रहे हैं मौला अली की शान, अली पहले आप जाएंगे क्योंकि रसूलुल्लाह को मैंने कहते हुए इन्हीं कानों से सुना। क्या सुना? आका फरमाते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम का इल्म हो, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हो, जो मूसा अलैहिस्सलाम की नमाज, जो ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद व तक़वा, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खुल्क़ अज़ीम देखना चाहे वो मेरे अली को देख लिया करे। सुनियो फिर सुनो, आदम का इल्म, यूसुफ का हुस्न, मूसा की नमाज, ईसा का ज़ुहद व तक़वा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खुल्क़ अज़ीम अगर कोई देखना चाहता है तो वो अली को देखा करे। ये कौन कह रहा है? सिद्दीक अकबर कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? सिद्दीक अकबर कह रहे हैं। लोग कहते हैं सिद्दीक तो छुपाते थे, ये छुपाते थे। सिद्दीक अकबर कह रहे हैं। अब उसके बाद सिद्दीक अकबर कहते हैं अली पहले आप जाइए, अली पहले आप जाइए। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर जब कह चुके तो मौला अली ने कहा नहीं नहीं, पहले मैं नहीं जाऊंगा, पहले तो मेरे अबू बकर आप ही जाएंगे। हाय हाय, हुजरे के बाहर जमा होकर के पहले आप हो रहा था। शायद मेरे नबी इस हिकमत से, शायद नहीं बल्कि यकीनन इन मामलात से वाकिफ थे, इसीलिए कहा कि अपनी हयाती में खड़ा कर दो मुसल्ले पर, वरना घर के बाहर खड़े पहले आप कर रहे हैं तो मुसल्ले पर भी आप ना होता रहे। इसीलिए हुजूर ने पहले ही अबू बकर को खड़े करके बता दिया, अपनी तरह समझ रखा है। सिद्दीक अकबर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जब मौलाए कायनात ने सुना इतनी बड़ी फजीलत, ये छोटी फजीलत है, इल्म आदम, हुस्न यूसुफ, नमाज मूसा, ज़ुहद ईसा, खुल्क़ मोहम्मदी, अगर किसी को देखना हो तो अली में देखे। कौन कह रहा है? सिद्दीक अकबर कह रहे। अब लोगों को लगता है ये तो अली अली करके राज़ी हुआ, तो क्या सिद्दीक अकबर जो मनक़बत अली पढ़ रहे हैं?
इन पर भी तुम्हें कोई शक होगा? ओ बदबख्तो, तुम्हारे अंदर नासबियत भर रही है, खारजियत के टुकड़े तुमने खा रखे हैं। वरना वल्लाह जो सच्चा सुन्नी है वो सिद्दीक अकबर की जबान बोलता है, और जो सच्चा सुन्नी है वो अली की जबान बोलता है। और जो नौजवान सोचते हैं ना इसको उसको पीटा पाटी करते देखकर कि सुन्नियों के पास अहले बैत की फजीलत नहीं, अबू बकर से बढ़ करके फजीलत अली बयान करने वाला किसी ने देखा हो तो बताओ, किसी ने देखा हो तो बताओ। लेकिन फिर भी मौलाए कायनात कहते हैं नहीं नहीं अबू बकर नहीं, पहले मैं नहीं जाऊंगा, पहले तो आप ही जाएंगे। आप थक तो नहीं गए ना? हाँ, इसलिए कि थोड़ी अभी रिवायत बाकी है। मैंने एक ही हदीस पढ़नी है, सिर्फ हदीस एक ही पढ़ी जानी है, मगर ये एक हदीस है बहुत लंबी, उस लंबी को मैं बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो भी चाहता हूं। अब मौला अली कहते हैं नहीं अबू बकर, पहले मैं आपसे नहीं जाऊंगा, पहले तो हुजरे में आप ही को जाना है, पहले आप तशरीफ ले जाएं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, और मैंने किसी और से नहीं सुना, मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना। मौला अली कहते हैं मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा सब लोग मैदान महशर में हसरत और निदामत के साथ जमा होंगे। अली ये मुर्तज़ा कह रहे हैं क़यामत का दिन होगा, लोग हाँफते कांपते हसरत और निदामत के साथ जमा होंगे, लेकिन उस वक्त अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, ऐ अबू बकर और अबू बकर से मोहब्बत करने वालों तुम सब जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत में कौन जाएगा? अबू बकर से मोहब्बत करने वाले। ये कौन कह रहा है? ये मौला अली फरमा रहे हैं। सब हाँफते कांपते हसरतों निदामत के साथ आएंगे। उस दिन ऐलान होगा अबू बकर तुम और तुमसे मोहब्बत करने वाले सब जन्नत में दाखिल हो जाओ। बल्कि एक हदीस पाक और भी है, दूसरी जो इसमें नहीं है। एक मर्तबा सिद्दीक अकबर ने मौला अली को देख के मुस्कुराया। मौला अली ने पूछा मेरे भाई अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो अली ये मुर्तज़ा ने कहा रात रसूलुल्लाह ने फरमाया। जब सिद्दीक अकबर ने मौला अली को देख के मुस्कुराया तो मौला अली ने कहा अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो सिद्दीक अकबर कहते रात अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली जिस जिस को चिट्ठी देगा वही पुल सिरात से सही सलामत गुजरेगा और जन्नत में चला जाएगा। अली इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि तुम्हारी चिट्ठी पे लोग जन्नत में जाएंगे। तो मौला अली भी मुस्कुराने लगे। कहा तुम क्यों मुस्कुराते हो? कहा रात तुमको ऐसा कहा और रात मुझे कहा अली उसको चिट्ठी मत देना जो अबू बकर के लिए दिल में कीना रखता हूं। सिद्दीक का कीना जन्नत में जाने नहीं देगा। कौन कह रहा है? ये अली, ये मुर्तज़ा कह रहे हैं। और अली कहते हैं नबी ने कहा उसको चिट्ठी मत देना जो अबू बकर से कीना रखता है। सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों के हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है, एक हाथ में सहाबा का दामन। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। एक हदीस और याद आई, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हौज़े कौसर के 4 कोने हैं, हौज़े कौसर के 4 कोने हैं और मेरे 4 यार हैं। एक कोने पे अबू बकर होंगे, एक पर उमर होंगे, एक पर उस्मान होंगे, एक पर अली होंगे और चारों पिला रहे होंगे। लेकिन मेरे आका ने खुद फरमाया जो अली से नफरत रखेगा अबू बकर उसको नहीं पिलाएंगे, और जो अबू बकर से अदावत रखेगा अली उसको नहीं पिलाएंगे।
पता चला ना इधर वालों की चलेगी ना उधर वालों की चलेगी, चलेगी तो 4 यार वालों की चलेगी। इसलिए मौलाना हामिद रजा कहते हैं हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। तो मौला अली कहते हैं अबू बकर पहले आप जाएंगे, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया सब हसरत और निदामत के साथ आएंगे, लेकिन ऐलान होगा अबू बकर और उसके मानने वाले मोहब्बत करने वाले सब जन्नत में जाओ। सिद्दीक अकबर कहते हैं लेकिन पहले तो आप ही जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, पहले आप जाएंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए पहले आप जाएंगे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया और मैंने सुना कि जब वो दिन था जिसे खैबर का दिन कहते हैं, खैबर के दिन और हुनैन के दिन अल्लाह ने अपने महबूब को हदिया भेजा, तोहफा भेजा। कब? हुनैन में और खैबर में। अल्लाह ने तोहफा किस चीज का? दूध का और खजूर का, दूध और खजूर का हदिया अल्लाह ने महबूब को भेजा। ये कहकर के महबूब ये हदिया तालिबो गालिब की तरफ से अली इब्ने अबू तालिब के लिए है, जिसके लिए नबी के हाथों अल्लाह हदिये भेजे, मैं उससे आगे कैसे जा सकता हूं? अली पहले तो आप ही आगे जाएंगे, फिर आपके पीछे मैं आऊंगा। लेकिन मौला अली थे, चुप नहीं हो सके और फरमाया उस शख्स से आगे बढ़ने की जुर्रत मैं कैसे कर सकता हूं? उस शख्स से आगे बढ़ने की जुर्रत, ये अली पाक कह रहे हैं, उस शख्स से आगे बढ़ने की जुर्रत अबू बकर मैं कैसे कर सकता हूं? क्योंकि अल्लाह के रसूल सैयदुल अंबिया ने फरमाया और मैंने अपने कानों से सुना कि अबू बकर मेरी आंख है। अबू बकर मेरी आंख है। अब बताओ जो अबू बकर से नफरत करते हैं वो मुस्तफा की आंखों से नफरत करते हैं। जो मुस्तफा की नालैन का गुस्ताख हो, जो मुस्तफा की नालैन का गुस्ताख हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। जिसको नबी ने आंख फरमाया, जो उस आंख का गुस्ताख हो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? और ये बात किसने कही? किसी मौलवी ने नहीं, मौलाए कायनात ने कही। मौलवी साहब कहते तो आप मजाक उड़ा करके निकल जाते, तो मौलवी की बातें मौलवी लोग तो कहते रहते हैं। आज मैं कोई मौलवी की बात नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो मौलाए कायनात की बात पढ़ रहा हूं। कौन? मौला अली का कीदा है कि सिद्दीक अकबर नबी की आंख का नाम, सिद्दीक अकबर नबी की आंख का नाम है। आका ने फरमाया अबू बकर मेरी आंख है। लेकिन वार सिद्दीक चुप न रहे, नहीं अली पहले मैं नहीं, पहले तो आप ही जाएंगे, पहले तो आप ही जाएंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शफीउल मुज़निबीन ने फरमाया कि जन्नत जब मैदान महशर में लोग आएंगे तो ऐसे ऐसे आएंगे, लेकिन जब अली आएंगे तो वो जन्नत की सवारी पर अली बैठ करके आएंगे। अली जन्नत की सवारी पर बैठकर मैदान महशर में आएंगे और ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, लोगों दुनिया में एक नबी का बाप था और दुनिया में एक नबी का भाई था। दुनिया में नबी का बेहतरीन जो बाप था उसे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, और नबी का जो दुनिया में बेहतरीन भाई था उसे अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं। आजकल अली को नबी का भाई कहने पे भी लोगों को तकलीफ है। मत कहो, नबी ने कहा, सिद्दीक ने कहा, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, 14 सदियों से सारे अइम्मा कहते हैं। और क्यों ना कहें, जब हैं तो क्यों ना कहें। मेरे इमाम कहते हैं हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल, अखी रसूल, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, नबी का भाई और ज़हरा का शौहर। जुमा को हम खुतबे में पढ़ते हैं, लोग हमें नसीहत करते हैं, भाई ना कहो। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं आप जन्नत की, लोग जन्नत में बाद में जाएंगे, अली जन्नत की सवारी पर मैदान महशर ही में आएंगे।
महशर में जन्नत की सवारी, और ऐलान होगा नबी का बेहतरीन बाप था जिसे खलीलुल्लाह इब्राहिम कहते हैं, और बेहतरीन भाई था जिसे अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। वहां भी बिरादरी के डंके बजेंगे कि अली बिरादर है नबी का, अली भाई है नबी का, वहां भी डंके बजेंगे। तो सिद्दीक और कौन कह रहा है? सिद्दीक। सिद्दीक का मतलब समझा? एक होता है सादिक और एक होता है सिद्दीक। सादिक उसको कहते हैं जो ऐन वाक़े के मुताबिक कहे वो सादिक है, और जिसके कहने के मुताबिक वाक़या बन जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। जैसे अभी रात है, अभी रात है, मैं कहूं रात है तो ये सिद्दीक की, ये सादिक की बात है। लेकिन दिन में कोई कह दे कि रात है और रात हो जाए, और फिर वो सिर्फ सिद्दीक नहीं है, सिद्दीक अकबर है, सबसे बड़ा सिद्दीक, सबसे बड़ा सिद्दीक। क्यों ना हो? कुरान ने कहा वल्लदी जा बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और वो जो सिद्क लेकर आया और जिन्होंने उसकी तस्दीक की वही लोग मुत्तकी हैं। अगरचे ये जमा का सेगा है, लेकिन इसमें पहले नंबर पर जिसका नाम आता है उसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है। हाँ, उलाइका हुमुल मुत्तकून, वो मुत्तकी लोग हैं, और बल्कि सब मुत्तकी है। सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने अतका फरमाया, सब मुत्तकी है, वो अतका हैं। तो सिद्दीक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अली आएंगे और ये ऐलान होगा कि नबी का बेहतरीन भाई जो था, हालांकि भाई बहुत से थे, जाफर भी थे, जाफर तैयार, हजरत इब्ने अब्बास भी थे, हारिस भी थे, बहुत से थे, लेकिन अली पाक के साथ खास निस्बत। फरमाया मेरे आका ने, मतलउल कमरैन में ये हदीस है, आका फरमाते सब अलग अलग दरख्तों से, अलग अलग शाखों से हैं, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम। हाँ, लेकिन मौला अली चुप नहीं रहे। मौला अली ने फरमाया अली सिद्दीक नहीं, अबू बकर नहीं, पहले तो आप ही जाएंगे। अब अली ये मुर्तजा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। अली मुर्तजा कह रहे हैं जबान मेरी है बात उनकी। अली ये मुर्तजा कह रहे हैं नहीं अबू बकर पहले तो आप ही ने जाना है हुजरे में, मैं नहीं, पहले आप जाएंगे। क्यों? कहा क्यों जाएंगे आप तो सुनिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और मैंने अपने कानों से सुना कि क़यामत के दिन जन्नत का खाजिन, जिसके हाथ में जन्नत की चाबियां हैं, जन्नत का खाजिन हजरत रिजवान जन्नत की चाबियां लाएंगे और जहन्नम की चाबियां हजरत मालिक लाएंगे। यानी क़यामत में जन्नत की चाबी भी लाएंगे रिजवान, और मालिक जो जहन्नम के जो है वो दारोगा और खाजिन है, वो जो है वो जहन्नम की चाबियां लाएंगे। जन्नत और जहन्नम की चाबियां ला करके हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले कर दी जाएगी। जन्नत और जहन्नम की चाबियां अली कह रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मौला अली के कहने पर हम ईमान लाते हैं। अली कहते हैं जन्नत और जहन्नम की चाबियां अबू बकर के हाथ में लाके दी जाएगी, और कहा जाएगा, अली कहते हैं अबू बकर तुम जिसको चाहो जन्नत में भेज दो, जिसको चाहो जहन्नम में भेज दो। जिसके हाथ में जन्नत और जहन्नम की चाबियां होगी। अब आप कहेंगे हुजूर के हाथ में क्यों नहीं होगी? अल्लाह क़यामत में बताएगा जब महबूब के गुलामों की ये शान है। अरे मालिक चाबियां लेकर नहीं फिरता, चाबियां तो गुलाम लेकर फिरा करते हैं। इसलिए जन्नत और जहन्नम की चाबियां मालिक जन्नत को नहीं दी जाएगी, मालिक जन्नत के गुलाम को दी जाएगी, और कहा जाएगा अबू बकर जिसे चाहो जन्नत में भेजो, जिसे चाहो जहन्नम में। कौन कह रहा है? हसनैन के बाबा अली कह रहे हैं।
अली मुर्तजा का अकीदा क्या है? जन्नत और जहन्नम में किसकी मर्जी से जाएंगे? यहां भी सीना पीटते रहो, वहां भी पीटते रहोगे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला से जिसकी तारीफ अली कर रहे हैं और वो भी शान से कर रहे हैं, पता चला कि वो कितने सच्चे लोग थे, कितने सच्चे लोग थे। छुपाते नहीं थे, छुपाते नहीं थे, खुल के बोलते थे, जितना सुना था सब बताते थे। इसीलिए मैं भी आज बैठा हूं। मजमा देखकर बात करना हमारी आदत नहीं है, लोगों के चेहरे देख के बात करना हमारी आदत नहीं। अली वाले हैं, अली के खून वाले हैं, इसलिए हम छुपाते नहीं है। हक हक की बुनियाद पर बता दिया कर। अरे जब हमारे जज ने बताया है तो हमें बताने में क्या जाता है? इसलिए कि सच्ची औलाद वही है जो बाप के नक्शे कदम पर चलती है। हम तो सच्चे अली वाले बन गए, तुम भी सच्चे अबू बकर वाले बनो। अली का नाम आने पे तुम्हारे चेहरे उतरते क्यों हैं? अली का नाम आने पे तुम्हारे चेहरे, आजकल यही बात होती है, अरे यौम अली मौलूद काबा क्यों मना रहे हो? ये कभी मनाया गया? क्यों भाई? गली के पीरों की विलादत का दिन मनाते हो, कोई कंठी पकड़ने नहीं आता, और पीराने पीर के बाप का दिन मनाए तो तुम्हें तकलीफ है? हाँ, मनाया जाएगा जब तेरे पीर की पैदाइश का दिन मनाया जाएगा। पता नहीं किसके घर में पैदा हुआ तेरा पीर, वो पीराने पीर का बाबा, हसनैन का बाबा जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ है, उनका दिन भी मनाया जाएगा। लेकिन इस शान से मनाया जाएगा कि रावजियों से मुशाबिहत ना हो। हाँ, मौलूद काबा की शान भी होगी, साथ में सिद्दीक का फैजान भी होगा। इस शान से बनाया है ताकि उनमें हमें फर्क हो जाए, उनमें और हमें फर्क हो जाए। इसलिए सुन्नियों को चाहिए इमाम हुसैन की विलादत का दिन मनाओ, इमाम हसन का भी दिन मनाओ, मौला अली का भी दिन मनाओ, सैयदा फातिमा का भी दिन मनाओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी, इमाम बाकिर का भी, जाफर सादिक का भी, मूसा काजिम का भी, अली रजा का भी, जनाब तकी का भी, हजरत नकी का भी, हसन अस्करी का भी, सबके दिन मनाओ, गौस ख्वाजा गरीब नवाज। लेकिन सबकी सीरत पढ़ने के बाद कुछ देर सहाबा की अजमत भी बयान करो, इसलिए कि इनकी अजमतें हमें सहाबा के जरिए से मिली। हाँ, सहाबा को भूलना नहीं है, इसलिए कि हमारी दो आँखियां हैं, एक आँख अहले बैत है, दूसरी आँख हुजूर के सहाबा है। हम काने लोग नहीं हैं, हम दो आँख वाले हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं, मौलाए कायनात ने कहा पहले तो आप जाएंगे, क्योंकि आपके हाथों में जन्नत और जहन्नम की चाबियां होगी, इसलिए पहले आप जाएंगे। लेकिन अब सिद्दीक अकबर भी चुप नहीं रहे, फरमाया नहीं, पहले आप जाएंगे। अली पहले आप जाएंगे। क्यों? उस बुजुर्ग हस्ती से मैं क्यों आगे बढ़ूं? उम्र में मौला अली कम है, और सिद्दीक अकबर कहते वो बुजुर्ग से मैं क्यों आगे बढ़ूं? उस बुजुर्ग से मैं क्यों आगे बढ़ूं जिसके लिए मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना, मैदान महशर के दूल्हा को फरमाते हुए सुना कि जिब्रील मेरे पास आए और कहते हैं अल्लाह आपको सलाम कहता है, और अल्लाह आपसे और आपके अली से मोहब्बत करता है। अल्लाह आपको सलाम कहता है, जिब्रील आके कहते हैं अल्लाह आपको सलाम कहता है, आपसे और आपके अली से मोहब्बत करता है। तो हुजूर ने कहा मैंने सजदा शुक्र अदा किया। फिर जिब्रील कहते हैं आका सिर्फ आप और अली से ही नहीं बल्कि आपकी फातिमा से भी अल्लाह मोहब्बत करता है। हुजूर फरमाते मैंने फिर सजदा शुक्र अदा किया। तो फिर जिब्रील ने कहा आका आप और अली और फातिमा ही से नहीं बल्कि हसन हुसैन से भी अल्लाह मोहब्बत करता है, यानी पंजतन पाक से अल्लाह मोहब्बत करता है। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं जिसके पूरे घराने से अल्लाह मोहब्बत करे मैं उससे आगे कैसे जा सकता हूं, इसलिए अली पहले तो आपको जाना होगा।
अली पहले आप जाएंगे, अली पहले आप जाएंगे। अब मौला नहीं नहीं, पहले मैं नहीं, पहले तुम जाओगे। अबू बकर पहले तुम जाओगे। क्यों जाओगे? अब वजह सुनो। मौला अली कहते हैं, मौला अली कहते हैं, मौला अली क्या कह रहे हैं सुनो। मौला अली की बात दलील है, हुज्जत है, हुज्जत। सिद्दीक अकबर की बात दलील है, हुज्जत है, हुज्जत। दोनों बातें हमारा सीना ठंडा कर रही है। सुन्नियों के चेहरे खिल रहे हैं, ईमान को जिला मिल रही है। सिद्दीक अकबर कहते हैं आपके पूरे घराने से अल्लाह मोहब्बत करता और जिब्रील के जरिए से बात पहुंचाते, इसलिए पहले आप जाएंगे। लेकिन मौला अली कहते हैं नहीं, पहले आप जाएंगे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और मैंने अपने कान से सुना। क्या? आका फरमाते हैं पूरे जमीन वालों का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान भारी पड़ जाएगा। मौला अली कहते अगर अली जिसके ईमान की गवाही दे दे, माज़अल्लाह वो भी बेईमान हो सकता है, तो फिर ईमान किस चीज का नाम है? फिर ईमान किस चीज का नाम? इसलिए मैं नौजवानों को दावत देता हूं, इंटरनेट पर हर किसी की गुफ्तगू से मुतासिर होने की बजाय अपने सुन्नी सच्चे सुच्चे उलमा की बात सुनो। और सुन्नी उलमा में भी वो जो इधर उधर की सुनी नहीं कहते, बल्कि जो अपने बुजुर्गों की कहते हैं। किसी की भी बात की सच्चाई को परखना हो तो उसकी बात को ये मत परखो कि किस किताब से बोल रहा है, ये देखो कि गौसे पाक की बोली बोल रहा है कि नहीं, ये देखो कि गरीब नवाज की बोली बोल रहा है कि नहीं, ये देखो कि मखदूम अशरफ की बोली बोल रहा है कि नहीं, ये देखो कि महबूब इलाही की बोली बोल रहा है कि नहीं। अगर अपने बुजुर्गों की बोली बोल रहा है और कोई किताब का हवाला नहीं भी देता है तो सच्चा है, और अगर बड़ी बड़ी किताबों की फपकियां करता है और बुजुर्गों से हट के बोली बोलता है तो हम किताबों की नहीं मानते, हम ईमान लाए मुस्तफा जाने रहमत पर। हमारे नजदीक बड़ी किताब का हवाला मोतेबर नहीं है, हमारे नजदीक अपने असलाफ की रविश मोतेबर है। इसलिए कि किताब में तो कुछ भी आ सकता है, किताब में माइनस प्लस सब है। हाँ, बुखारी भी किसी इंसान ही की लिखी हुई है। हाँ, अख्ता इमाम बुखारी के नाम से पूरे पूरे बाब बंधे हुए हैं। मैं उसको खोलना नहीं चाह रहा हूँ। असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह हम बुखारी को मानते हैं, लेकिन है किसी इंसान की। अगर कोई किताब का सहारा लेकर किसी सहाबी पर नश्तर लगाना चाहता है तो उसको याद होना चाहिए कि हम इमाम बुखारी पर ईमान नहीं लाए, हम इब्ने कसीर पर ईमान नहीं लाए, हम आमिना के लाल पर ईमान लाए। और हमारे नबी ने फरमाया कि जब भी मेरे सहाबा का जिक्र करो तो खैर के साथ करो। जिसने मेरे सहाबी को गाली दी न उसका फर्ज कबूल है न उसका नफल कबूल है। अगर बागे फदक को बुखारी में लेके कोई फुदक रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए कि सुन्नी उससे मुतासिर होने वाला नहीं है, सुन्नी उससे मुतासिर होने वाला नहीं है। इसलिए कि आमिना के लाल पे हुजूर ने कह दिया मेरे सहाबा का जिक्र खैर से करो तो खैर से करेंगे, और जितना खैर दिल के अंदर है उसकी शान के साथ करेंगे। आप बदगुमान नहीं हो कि मैं कोई बुखारी के खिलाफ बोलने लगा हूं, नहीं। लेकिन आजकल बुखारी के हवाले से सिद्दीक अकबर को गालियां पड़ी जा रही हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो जो रिवायत आप ला रहे हैं वो हदीस नहीं है। हाँ, आप जो बात बंद करने की रिवायत लाते हैं वो हदीस नहीं है, वो वारावी का वहम है, वहम। और उसके जवाबात दिए जा चुके हैं। रावी का वहम आप जब न गढ़िए रसूलुल्लाह पर, न गढ़िए सिद्दीक अकबर पर, न गढ़िए सैयदा फातिमा पर। मैं खोलना नहीं चाहता ये गठरी अहल इल्म, समझ गए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी अगर उसको खोलूंगा तो उसके लिए फिर तमीद के लिए टाइम चाहिए, फिर उसको समझाने के लिए टाइम चाहिए, इतना जरूर। ओके, तो वो उन्होंने बात नहीं की। मैं कहता हूँ कि क्या वो पहले भी बात करती थी? उन्होंने बात नहीं की। अबू बकर सिद्दीक से सारी जिंदगी बात, क्या उससे पहले भी की हो तो बताओ। उनका तो दुपट्टा भी चांद और सूरज ने नहीं देखा।
बोले उसके बाद बात नहीं की। मैंने कहा इमाम सुन्नी तो कहते हैं उससे पहले भी नहीं की, और उनसे क्या नहीं की, किसी से नहीं की, उनसे क्या नहीं, किसी से भी नहीं की। अरे तेरी बीवी किसी से बात करे तो तुझे बुरा लगता है, और तू चाहता है कि नबी की बेटी सबसे बात करने लगे। तुझसे बड़ा गुस्ताख कौन है? ये तो मेरे नबी की बेटी की शान है कि दीवारों ने आवाज सुनने को तरस गई थी। ये मेरे नबी की बेटी की शान है। और हम सुन्नियों का ईमान है, जिसका आंचल न देखा मौ मैर ने, उस रिदाए नसाहत पे लाखों सलाम। जो अपना दुपट्टा चांद और सूरज से बचाती हो, आप चाहते हैं कि वो सिद्दीक अकबर से बात करें? वो तो बात ही नहीं की। अरे उससे पहले भी नहीं की। उनकी शान बड़ी आला है। गैरत लोगों ने सीखा उनसे, बल्कि ये कहता हूं गैरत ने गैरत वहां से सीखा, हया ने हया वहां से सीखा, निस्वानियत ने निस्वानियत वहां से सीखा, तदब्बुर को तदब्बुर वहां से मिला, सखावत को सखावत का शऊर वहां से मिला, अदालत को अदालत का शऊर वहां से मिला, इल्म और आगही को परवास के पर वहां से मिले। इसलिए कि मेरे नबी ने जो फरमा दिया, फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और आपके कान इतने कच्चे हैं कि कोई आकर के इंटरनेट पे कह देगा कि बात ही नहीं की, तो आप कहते बात ही नहीं की। हमने कहते मेरे अजीज उससे पहले भी नहीं की, उससे किसी से नहीं की। बड़ी शान वाली थी वो जात। मैं कहता हूं औरतों की मेराज के लिए बस इतनी बात काफी है कि औरतों में फातिमा पैदा हो। जैसे इंसानों की शान इसलिए बढ़ गई कि इंसानों में महबूब खुदा आ गए। अगर हुजूर अल्लाह ना करे, बफर्ज मुहाल कह रहा हूं, सिर्फ समझा, अगर हुजूर इंसानों में नहीं आते, किसी और मखलूक में हुजूर तशरीफ लाते, तो फिर इंसान अशरफुल मखलूकात ना होता, वो मखलूक अशरफुल मखलूकात है। लेकिन हुजूर इंसानों में आए तो नूरी भी हैरत से देखते हैं। और बेदम शवारसी कहते हैं, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। यार लिबासे बशर में आया तो बशरियत को मेराज हो गई। गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी। अर्श इंसानियत के कदमों में आया, क्योंकि जब से सुना है यार लिबासे बशर में। जन्नत मुश्ताक हो गई बशर की, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। हूरे जन्नत से झाग झाग करके देखती है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। तो जैसे लिबासे बशर में यार आकर के आदमियत को बुलंद किया, वैसे लिबासे निस्वानियत में आकर सैयदा ने निस्वानियत को बुलंद कर दिया। खुदा की इज्जत की कसम, औरत का नाम आने पर हमारी नजरें झुक जाती है, इसलिए कि औरत हमारे यहाँ कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं। औरत अगर नीचे से चले तो माँ का नाम, औरत अगर नीचे से चले तो बेटी का नाम, औरत अगर नीचे से चले तो बहन का नाम, औरत अगर नीचे से चले तो बीवी का नाम। अगर और ऊपर जाए तो फिर औरत हो जाती है क्या, उसे नफीसा मिस्री कहते हैं। और ऊपर चले तो औरत हो जाती क्या, उसे सैयदा ज़ैनब और उम्मे कुलसूम कहते हैं। और ऊपर चले तो औरत हो जाती है क्या, उसे खदीजा और आयशा कहते हैं। और ऊपर चले तो औरत हो जाती है क्या, उसे फातिमा बिन्ते मोहम्मद कहते हैं। औरत इतना बड़ा टाइटल है हमारे यहाँ। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इंटरनेट पे जाया भी करो तो जरा देख लिया करो कि बुजुर्गों की बोली कौन बोलता है। अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, अल्लाह उस दिन से पहले मदीने मुनव्वरा में मौत अता करे। अगर हमारी ज़बान से भी बुजुर्गों की बोली के खिलाफ कोई बोली निकले, हमारी भी ना मानना, क्योंकि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। बुजुर्गों की बोली यही सवाद आज़म है। तो अर्ज ये कर रहा था, चले बात बहुत दूर निकली, अब इसको ख़त्म ही कर देते हैं कि बात नामुकम्मल कर दीजिए, ख़त्म किया। अभी आप भावनगर वाले कुछ हिम्मत रखते हैं सुनने की? वो जुमला याद है, सिद्दीक मौलाए कायनात ने फरमाया कि अबू बकर तुमसे कैसे आगे जाऊं।
क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि एक पल्ले में पूरी जमीन वालों का ईमान और एक पल्ले में अबू बकर का ईमान, तो अबू बकर का ईमान वजनी हो जाए। सिद्दीक अकबर कहते लेकिन नहीं, पहले तो आप ही आगे जाएंगे, पहले आपको जाना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन अली इब्न अबू तालिब और उनकी औलाद और उनकी ज़ौजा फातिमा ऊंटों पे सवार होकर आएंगे, तो इस शान से आएंगे कि महशर वाले कहेंगे किसको? अली की औलाद को देखकर। अली की औलाद में कितने अच्छे अच्छे हसन और हुसैन अली की औलाद, बाकर और जाफर अली की औलाद, गौसो ख्वाजा अली की औलाद, निजामुद्दीन और साबिर अली की औलाद, कुतुबुद्दीन और अलाउद्दीन अली की औलाद, इमाम मेहंदी अली की औलाद। इतनी अच्छी अच्छी औलाद के साथ और अपनी बीवी के साथ और अपने शहजादों के साथ आएंगे, तो मैशर वाले देख के कहेंगे ये कौन नबी लोग आ रहे हैं, ये कौन फरिश्ते आ रहे हैं, ये कौन नबी आ रहे हैं। तो ऐलान होगा ये ना कोई नबी है ना कोई फरिश्ता है, ये नबी के चचा का बेटा अली इब्न अबू तालिब है जो इस शान से मैदान महशर में आ रहा है। सिद्दीक अकबर ने कहा इस शान से आएंगे, इस शान से आएंगे। फिर लेकिन आप ही जाएं सिद्दीक, आप पहले जाएं। तो सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं, पहले तो आप जाएंगे। जब सिद्दीक अकबर ने कहा अली पहले आप जाएं क्योंकि इस शान से आप आएंगे, तो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु पहले आप जाएं। नहीं, पहले आप जाएं। तब मौला अली कहते हैं नहीं, पहले तो आप ही जाएंगे। क्यों पहले आप जाएंगे? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जन्नत में 8 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे खोल के ऐलान होगा अबू बकर जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इसलिए अबू बकर पहले आप जाओ। फिर अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नहीं, पहले तो आप ही जाएंगे। अबू बकर कहते हैं पहले आप ही जाएंगे। सिद्दीक अकबर कहते हैं नहीं अली पहले आप जाएंगे, क्योंकि मेरे रसूल को मैंने फरमाते हुए सुना जन्नत में मेरा महल है और मेरे सामने खलीलुल्लाह का महल है। सिद्दीक अकबर बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत में मेरा महल है और मेरे महल के सामने इब्राहिम खलीलुल्लाह का महल है और दोनों महल के बीच में एक महल है, वो महल अली मुर्तजा का महल है। अली जिसका महल खलील और हबीब के बीच में हो, उससे आगे मैं कैसे जाऊं? अली पहले तो आप ही जाए ना, अली पहले आप जाएं। अब मौला अली ने कहा नहीं, पहले आप जाएंगे अबू बकर। इसलिए आप जाएंगे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया और मैंने सुना कि आसमान के सारे फरिश्ते, मलाए आला सारे फरिश्ते अबू बकर को रश्क की नजर से रोजाना देखते हैं। अबू बकर को रश्क की नजर से फरिश्ते देखते हैं। इसलिए जिसे फरिश्ते रश्क की नजर से देखें उसके आगे मैं नहीं जा सकता। अबू बकर पहले आप जाएं। फिर सिद्दीक अकबर ने फरमाया उसके आगे मैं कैसे जाऊं, उसके आगे मैं कैसे जाऊं? अली पहले आप ही जाएंगे। इसलिए कि आपकी शान में और आपके घर वालों की शान में अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की कि वो अल्लाह की मोहब्बत में मसाकीन को, यतामा को, कैदियों को खाना खिलाते हैं। इसलिए अली पहले आप जाएं। जिनके लिए कुरान की आयतें आती है पहले वो अली जाएगा। अब अली ये मुर्तजा ने देखा अबू बकर तो कुरान लेकर आ गए, तो फिर अली बाबे मदीनतुल इल्म है, वो भी चुप न रहे। फरमाया अबू बकर पहले तो आप ही जाएंगे, इसलिए कि हमारे लिए आयत आई है तो आपके लिए भी तो आयत आई है। उस अबू बकर से पहले मैं कैसे जाऊं जिसके लिए अल्लाह कुरान में फरमाता है वल्लदी जा बिसिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। पहले तो अबू बकर आप जाएंगे। अब ये बात ही हो रही थी, अल्लाह अकबर, पहले आप, पहले आप, पहले आप, ये गुफ्तगू चलती रहती। दोनों इल्म के समुंदर थे, मुकालमा आगे बढ़ता रहता। आसमान के फरिश्ते हैरत से दोनों इल्म वालों को देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की फजीलत बयान कर रहे हैं और पहले आप कर रहे हैं। अल्लाह कैसे अल्लाह वाले लोग थे, कैसे सच्चे लोग थे, कैसे साफ दिल लोग थे, एक दूसरे से आगे बढ़ने को तैयार नहीं, एक दूसरे का
इतना एहतराम करते हैं, एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं। फरिश्ते भी हैरत से देख रहे थे, ये मंजर कुदरत भी देख रही थी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील सिदरा पे रहने का वक्त नहीं है, जाओ महबूब को जाकर सलाम कहना और कहना जाकर ये मसला हल करो, पहले आप और पहले आप वाला मामला आप मुकम्मल कर दो। जिब्रील अमीन आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको आसमान से सलाम कहता है, अल्लाह पाक आपको सलाम कहता है, कुर्बान हमारे नबी की शान, उन पर सलाम आता है। तो अर्ज किया जिब्रील ने, अल्लाह आपको सलाम कहता है, सातों आसमान के फरिश्ते आपको सलाम कहते हैं, आपके जिब्रील का सलाम भी आप कबूल फरमाएं। या रसूल अल्लाह, देख रहे हैं आपकी चौखट पे क्या खूबसूरत मंजर है, आपकी चौखट पे कितना हसीन मंजर है। आपका अली और आपका अबू बकर दोनों मिलने के लिए आपके दरवाजे पे जमा हो गए हैं और वो कहते हैं पहले आप जाएं और पहले आप जाएं। आका, अब आप जाकर के उस मामले को मुकम्मल करें। अल्लाह अकबर। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, आका बाहर आए तो देखा कि दोनों पहले आप और पहले आप का तराना गुनगुना रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मनकबत पढ़ रहे हैं। सुन्नियों पता चल गया, अली की मनकबत पढ़ना सिद्दीक अकबर की सुन्नत और सिद्दीक अकबर की मनकबत पढ़ना अली की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका तशरीफ लाए, आने के बाद हुजूर ने दोनों की पेशानी को चूम लिया और गोया के बताया जा रहा है, जो सिद्दीक की मनकबत पढ़े नबी उसकी पेशानी चूमते हैं और जो अली की मनकबत पढ़े हुजूर उसकी पेशानी चूमते हैं। और दोनों की पेशानी चूमी तो दोनों ने अपना अपना मुकद्दमा पेश किया, इसकी फजीलत ये, इसकी फजीलत ये, पहले आप और पहले आप। तब मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अबू बकर और ऐ अली, तुम दोनों जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, ये मेरे अल्लाह ने सुन ली, ये मेरे अल्लाह ने सुन ली, दोनों की गुफ्तगू अल्लाह ने सुन ली और अल्लाह ने दोनों को अपनी रहमत की चादर में ढांप लिया, अपने रहमतों और रिजवान की चादर में ढांप लिया और अल्लाह ने दोनों को हुस्न इस्लाम और हुस्न ईमान से भरपूर कर दिया, मखसूस कर दिया। रहमत और रिजवान की चादर से दोनों को ढाका, इस्लाम और ईमान से दोनों को मखसूस किया। और अब मेरे नबी ने दोनों की बात को मुकम्मल फरमा दी। फरमाया कि ऐ अबू बकर अली, जिब्रील मेरे पास आए और ऐसा ऐसा कह रहे थे, लेकिन अब सुनो, तुम इसकी फजीलत पढ़ रहे हो, तुम इसकी फजीलत पढ़ रहे हो, दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हो, लेकिन अब मुझसे सुनो। आका फरमा रहे, मुझ मोहम्मद से सुनो। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं, उस अल्लाह की कसम, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, अगर सारे समुंदरों को रोशनाई बना दिया जाए, अगर सारे समुंदरों को रोशनाई बना दिया जाए, सारे दरख्त की लकड़ियों को कलम बना दिया जाए और सारे इंसान, सारे फरिश्ते, सारे जिन्नात, जमीन आसमान वाले सब मिलकर अबू बकर और अली की फजीलत लिखना चाहे तो समुंदरों का पानी खत्म होगा, लकड़ियां खिस जाएगी, लिखने वाले थक जाएंगे। ना अबू बकर की फजीलत खत्म होगी, ना अली की फजीलत खत्म होगी।